तो दोस्तों, तुर्की से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और तुर्की को भारत से पंगा लेना पड़ गया है भारी। और अब तुर्की को गेहूं खाने को मिले या फिर ना मिले, परंतु एक दो बम खाने को तुर्की को अवश्य मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच में जो संबंध हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि अन्य देशों के साथ हमारे हैं, क्योंकि तुर्की हमेशा भारत के आंतरिक मामलों के अंदर अपनी टांग को अड़ाता रहता है। फिर भी भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया और तुर्की के लिए जो गेहूं की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए लगभग 56,000 टन गेहूं को तुर्की के लिए भेज दिया। और दोस्तों, नौबत यहां तक आ गई कि तुर्की अपने घमंड के चलते भारत के गेहूं को रिजेक्ट कर देता है। साथ में तुर्की ने बहाना बनाया कि भारत के गेहूं के अंदर वायरस है, कीड़े हैं और जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी भारत के गेहूं के अंतर्गत कम है, जिसके कारण से तुर्की ने जो भारत का गेहूं है वो रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे तुर्की का ऐसा मकसद था कि भारत के गेहूं की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको खराब कर देंगे तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अपने गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और ऐसा करके तुर्की ने न सिर्फ भारत के किसानों बल्कि भारत के अन्न का भी अपमान किया। और तुर्की का इसके पीछे ऐसा मकसद था कि हम तो किसी अन्य देश से गेहूं को खरीद लेंगे और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको तो खराब कर ही देंगे। परंतु यह जो बात है वो तुर्की के लिए बहुत ही भारी पड़ चुकी है, क्योंकि तुर्की को अब गेहूं के लिए लेने के देने पड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, द गार्जियन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि तुर्की गया है यूक्रेन के पास और यूक्रेन से खरीदना चाहता है यूक्रेन का गेहूं। परंतु तुर्की को इस गेहूं को यूक्रेन से निकालने के लिए रूस की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और तुर्की लगातार रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे लिए गेहूं को निकालने के लिए आप हमारी मदद कर दीजिए। परंतु यहाँ पर तुर्की के लिए एक और सबसे बड़ी चुनौती है, वो है सीमाएं। दरअसल दोस्तों, जिस रास्ते से होकर तुर्की का गेहूं यूक्रेन से निकलना है उस रास्ते के अंदर रूस और यूक्रेन दोनों ने ही कई सारे सी माइनों को बिछा रखा है। और साथ में यह जो सी माइन हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि रूस और यूक्रेन को इनकी एक्चुअल स्थिति का भी पता नहीं है कि कहां पर कौन सा सी माइन लगा हुआ है। और यदि तुर्की के जो कंटेनर शिप हैं वो यदि गलती से भी इन सी माइन से टकरा गए तो तुर्की का गेहूं तुर्की पहुंचे या फिर ना पहुंचे, परंतु इन शिप को जो चलाने वाले हैं वो जरूर परलोक से धार जाएंगे। और दोस्तों, बस इसी कारण से अब तुर्की को लेने के देने पड़ गए हैं। इसके अलावा रूस ने भी तुर्की से साफ साफ कह दिया है यदि आपको यूक्रेन से गेहूं ले जाना है तो बेशक ले जाइए, परंतु जो शिप आप लेकर आओगे उनकी हम 2 बार चेकिंग करेंगे। यदि हमारे हिसाब से आपके शिप में किसी भी प्रकार की डिफेक्टी पाई जाती है तो फिर आप गेहूं को खरीदना भूल ही जाइएगा और जो शिप हैं वो भी हम जब्त कर लेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार से भारत का गेहूं रिजेक्ट करके अब तुर्की को लेने के देने पड़ चुके हैं। और गेहूं तुर्की खाए या ना खाए, परंतु 1-2 सी माइन के बम अवश्य खाएगा। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और तुर्की को जो सजा मिल रही है भारत का गेहूं रिजेक्ट करने के बाद में वो क्या सही है? कमेंट बॉक्स में आप राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।